बिलाज जो कि टिप्पू ट्रकों वाला का बेटा था, आपको पता है कि उसकी मौत ने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है कि एक जवान मौत, जो दोस्त करीबी रिश्तेदार हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, सारे परेशान हैं, सबको धमकियां भी स्टिल आ रही हैं। उनके बचपन के दोस्त एहसन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, स्टिल इनको भी धमकियां आ रही हैं। बाकी मामला क्या है, कहानी क्या है, बिलाज किस करैक्टर का लड़का था, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। बिलाज को कब से जानते थे आप? मैं और बलाज तकरीबन 2010 से साथ थे। यानी चौदह काफ़ी पुरानी दोस्ती है, 14-15 साल चौदह पुरानी। 15 साल का अर्सा था। पर 2010 से हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो हम दिन रात का हमारा साथ है। बिलाज तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी नहीं था। बिलाज का कहना था कि मेरा तो दूर दूर तक किसी माफिया से तल्लक नहीं है। नहीं, वो तो फिर दुश्मनदारी किसी कोई भी ऐसी किसी गैंगवार या किसी ऐसे, आप यकीन करो कि वो किसी ऐसे बंदे को पसंद भी नहीं करता था जो उसके पास आके मतलब ये बदमाशी और इन सब चीज़ों की बातें करता था। वो बड़ा और तरह का था। मेरा बहुत अच्छा भाई था। हमारा दो जिस्म एक जान वाला ताल्लुक़ था, और सगे भाइयों की तरह मेरा उसका प्यार था। तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का भी वक़्त देखना पड़ेगा। तो मैं तकरीबन उम्रे पे गया हूँ, तकरीबन 1 वीक पहले। तो मतलब हम इकट्ठे ही होते थे, दिन रात इकट्ठे साथ घूमना फिरना आना जाना, फैमिली वाला ताल्लुक़। तो उम्रे पे था, तो मुझे उम्रे पे मेरी बात होती रही, तकरीबन रोज़ बात होती थी, मिलते ना मिलते पर बात रोज़ होती थी। तो मुझे कहता कि दिल बड़ा उदास है, आ जा। तो दिल नहीं लग रहा, तो मैंने कहा आ जाता हूँ, उम्रे पे आया हूँ, अल्लाह के घर हूँ, अल्लाह खैर करेगा। जिस दिन ये वाक़या हुआ मर्डर वाला, उससे सुबह को मेरी उसकी बात होती रही। रोज़ा रसूल पे मैंने उसकी हाज़िरी करवाई, वीडियो कॉल वीडियो पे कॉल दिखाया। वीडियो कॉल पे। तो फिर पूछता कि कब आना है, मैंने कहा आ रहा हूँ बस। कहता चल आ जा, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तो बस फिर शाम को मैं वहाँ मदीने में ईशा की नमाज़ पढ़ रहा था, तो पढ़ के मैं बैठा हूँ, तो बस सरकार की छतरियों के नीचे तो इतने में एक मैसेज आता है मुझे कि बलाज पे हमला हो गया। तो वो मैं मैसेज ऊपर से पढ़ लेता हूँ, मैं मैसेज नहीं खोलता। मैं फिर कॉलें करना शुरू कर देता हूँ 7 दोस्तों को, जो हमारे बाकी दोस्त हैं बाबा, जिनमें से 2 लोग ज़ख्मी भी हुए। मैं उनको कॉलें करना शुरू कर देता हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता होता। फिर मेरा राब्ता होता है, तो एक दोस्त मेरा है, वो उसकी फूफो का बेटा भी है, वो रो रहा होता है फ़ोन पे। तो मैं से पूछता हूँ क्या हुआ है, वो कहता है कि ऐसे ऐसे हमला हो गया। तो मैंने कहा कि अब उसने हज भी किया हुआ था, तो हम हाजी साहब कहते थे सारे उसको, कि हाजी साहब, सारे हाजी साहब कहते थे। मैं कहा कि हाजी साहब ठीक है। वो कहने लगा कि हाजी साहब नहीं ठीक, उनके मुंह से खून निकल रहा है। तो मैं, एक होता है ना कि इंसान को एक उम्मीद होती है, तो मैंने कहा कि नहीं, ये मरता नहीं है, इतनी कम नहीं लिखवाई। क्योंकि अब ज़ाहिर है दोस्त हैं, आपस में ऐसी बातें करते थे कि इतनी कम नहीं लिखी हुई हमने, अभी बड़ा जीना है, अभी बड़ा कुछ करना है। यही कहता था, अभी बड़ा जीना है, अभी बड़ा कुछ करना है, अभी बड़ा टाइम है। पर किसी को पता थोड़ी होता है कि कब वो चला जाए दुनिया से। मैं एंड टाइम तक ये बात तस्लीम ही नहीं की कि वो मर सकता है। एक बंदे ने मुझे कॉल की थोड़ी देर बाद, तो उसने मुझे कहा कि अल्लाह का हुक्म है। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, फ़ोन काट दिया। मैंने फिर अपने दोस्त को एक को फ़ोन किया हॉस्पिटल। मैंने कहा तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ उसको। वो रो रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। फिर मैं समझ गया कि बलाज जो है ना, उसकी डेथ हो गई। बस फिर आप लोगों के सामने ही है कि क्या, 2 छोटे बच्चे हैं उसके, क्या नाम है बच्चों अमीर हादी और अमीर हमदान। का? हम्म। मुलाकात वगैरह होती थी बच्चों से आपकी? यार हमारे हाथों में बड़े हुए, एक 5 साल का, एक 4 साल का। कोई पता लगा, कोई तफ्तीश वगैरह जो अब तक हो चुकी है, कौन है इसके पीछे? देखें, ये तो अल्लाह ही जानता, अब तफ्तीश में पता चलेगा कि कौन है इसके पीछे, असल मुजरिम कौन है। इसके बारे में तो मैं नहीं कोई बात कर सकता। ये तो पुलिस ही आपको बता सकती है, जो तो आला अफसरान जो लगे हुए हैं। क्योंकि हमें तो अभी इस सदमे से बाहर निकलेंगे तो कुछ समझ आएगी ना। अच्छा, इसमें एक कहानी ये हम्म। भी रुख ले रही है कि कोई 2015, 16, 17 के करीब, अगर आपको भी इल्म हो, क्योंकि पुराने दोस्त हैं, कि बिलाज ने कोई फायरिंग वगैरह की थी किसी के घर, तो ये गोगी भट्ट वगैरह
या टीफी बांट के शायद इसी चीज़ का बदला लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये खबर भी गर्दिश कर देखें रही है। बदला तो ये तो बदला ही नहीं था फायरिंग करना, बदला तो उसके वालिद का मर्डर हुआ था, उन पे FIR थी, तो उसने ये बदला लेना था कि कोई हवाई फायरिंग करके। बात नहीं समझे? यानी ये ख़ानदानी दुश्मनी थी, वो तो चाहता था ये ख़ानदानी दुश्मनी ख़त्म हो जाए, लेकिन इसमें भी गैंगवार ने उसका साथ नहीं दिया। वो लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, बड़ी अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजारा था, उसका बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल था, अपना अच्छा घूमना खाना फिरना, दोस्तों में बैठना, महफिलें लगाना, इधर आ जाओ उधर चलें, ये खाएं वो पिएं, उसकी यही ज़िंदगी थी वो। दुश्मनदार जो बंदा होता है उसने तो बड़े पिस्टल वगैरह लगाए होते हैं आगे पीछे, 10-12 जिनके पास रैफल मौजूद हो। कभी भी नहीं देखा गया बिलाज को कि कोई ऐसी वीडियो भी वायरल नहीं हुई, कोई तस्वीर भी वायरल नहीं हुई कि बिलाज ने खुद पिस्टल लगाया हो या उसके साथ जो लड़कियां हैं उन्होंने कोई वो राइफल खुद वगैरह पकड़ी पिस्टल हो। वगैरह नहीं, गार्ड शार्ड तो जाहिर थे, दुश्मनी थी एक पुरानी, खुद पिस्टल शिस्टल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लगाता था, बल्कि चिढ़ता था बड़ी जगह वो ऐसे ही करता था कि वो राइफलें भी, वो गन मैनों कहता था कि नहीं निकालो ना, मतलब एक पढ़ा लिखा नौजवान था, ठीक है, तो वो कहता था कि यार ये सब राइफलें ये सब चीज़ें ना निकालो। मैं ये अब जिस तरह इस शादी पे भी गया तो उसने लड़कों से कहा कि राइफलें अंदर ही रहने दो, नहीं गाड़ी में रख के आए गाड़ी में रख के लाने, वहाँ ज़ाहिर है पुलिस ऑफिसर आते हैं और फैमिली मतलब अच्छा नहीं समझते इस चीज़ को, तो वो ज़ाहिर है एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उसको ये चीज़ फील होती थी कि यार लोग इसको पसंद नहीं करते इस चीज़ को ना, कि ये बंदूकें शंदूकें, और ज़ाहिर है कल्चर एक नहीं, वो और तरह का बंदा था, बड़े लोगों की मदद करता था, उसने बड़े लोगों के जो है ना वो उसकी वजह से घर के चूल्हे चल रहे थे। आप यकीन नहीं कर सकते कि एक लड़के की मुझे फ़ोन आता है, मैं नहीं जानता उससे, वल्लाह अलम मेरी कभी बात नहीं हुई। आपकी आंखों में आंसू भी आ गए। हाँ, वो मुझे कहता है कि रो पड़ा मेरे आगे, कहता है मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ा हूँ बलाज भाई की वजह से, मेरी फ़ीस वो देते थे और मुझे नहीं इस बात का। तो मैंने कहा कि चलो तुम भी उनके लिए दुआ करना। अब मोहल्ले भी इंटरव्यू किए, कई लोगों ने कहा है कि हमें घर का राशन भी बिलाज देता था। बड़ी बच्चियों की अभी कहना नहीं चाहिए, ये तो नेकियां बताने वाली नहीं होती, हम करते थे बलाज और मैं काम बहुत करते थे फलाई काम, तो उसमें वो अक्सर मेरे साथ हिस्सेदार बन जाता अपने शौक़ से, तो वो किसी बच्ची की कोई शादी की खाना वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो देता था, और उसने ये कह देना अच्छा ठीक है, उसका एक बंदा था उसको कह देता था उससे बता दे क्या चाहिए वो। आपको लगता है कि जो मुजरिम है, जो मुलजिम है बिलाज के कत्ल करने के पीछे, क्या उनको पुलिस के थ्रू कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है? मेरा यकीन अल्लाह पे है, किसी पुलिस अफसर पे या किसी बंदे पे नहीं है, वो ना हकमर है, अल्लाह उसको इंसाफ दिलवाएगा, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं इस बात को नहीं समझता कि कोई पुलिस वाला, ठीक है पुलिस अपना काम करिए, पर अल्लाह की ज़ात बैठी है ना, क्योंकि जुल्म के बाद अल्लाह ताला जो है ना फिर इंसाफ करता है, और वो खुद करता है फिर मालिक किसी, बस ठीक है ये तो एफर्ट कर रहे हैं, अब देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। वालिद की दुश्मनी थी, जो कि बिलाज ख़त्म भी करना चाहता था, लेकिन वो उन्हीं की भेंट चढ़ गया, ना हक मारा गया, ना हक कत्ल किया गया, पीछे 2 बच्चे छोड़ गया। ये नहीं सोचा जाता, दुश्मनदारी में मार दिया जाता, ये नहीं सोचा जाता कि हम लोग पीछे कितनी गोदे उजाड़ जाते हैं। उसकी बीवी पीछे रो रही है, उसके बच्चों को छोड़ दिया है, उनका किसने सहारा बना है। लेकिन ये लोग ये कर जाते हैं, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि कल को इनको भी मौत आनी है, और जब इनको मौत आनी है तो वो फिर पकड़ कितनी मजबूत होगी। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफिज।